ओम शांति। तो अभी हमारे बीच वरिष्ठ राजयोगिनी आदरणीय गीता दीदी जी पहुंच चुके हैं। हम तालियों से उनका स्वागत करेंगे। दीदी जी के बारे में अगर हम कहें तो हमारे शब्द कम ही पड़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में इन ब्रीफ दीदी जी का कुछ इस तरीके से हम कहेंगे परिचय है। आपने भारतवर्ष के अनेक सेवा केंद्रों पर अपनी अथक सेवाएं दी हैं। माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में भी आपने 7 वर्ष तक अपनी अधिक से अधिक सेवाएं दी। पीस ऑफ माइंड चैनल पर आपका कार्यक्रम सुहाना सफ़र बहुत पावरफुल हो रहा है। आप समाधान टीम की मुख्य सदस्य भी हैं। आप अच्छी लेखिका और प्रभावशाली वक्ता हैं। संकल्प शक्ति के प्रयोग, क्षमा भाव, भोग लगाओ भोग मिटाओ, पुण्यों की पूंजी, कर्मों की गहन गति, तनाव का प्रबंधक आदि विषयों पर आप अच्छे अपने व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं। आपकी एजुकेशन MA संस्कृत एंड हिस्ट्री में डिप्लोमा इन जर्नलिज्म आपने प्राप्त किया है। 25 साल से आप ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू में समर्पित रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको यूनाइटेड किंगडम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा भी इंटरनेशनल सोशल आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। सभी तालियों में जाएंगे। भारत देश के अलावा आपने ओमान, UAE, श्रीलंका, मॉरिशस, UK आदि कई कंट्रीज में जाकर सेवाओं की लहर फैलाई है। तो अभी हम दीदी जी से उनके आशीर्वचन इस योग तपस्या भट्टी के लिए सुनेंगे और सभी अपने मोबाइल का मौन रखेंगे और प्यारे शिव बाबा की याद में एक एक वाक्य को अपने अंदर आत्मसात करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। समय अनुसार अभी हमें अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है और तीव्रता में विशेष ध्यान रखना है कि अब हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। जो हमारे पूर्व जन्मों के कुछ कर्म हैं जो अच्छे नहीं हैं, तो समय रहते कुछ योग बल से, कुछ क्षमा भाव से और कुछ पुण्य कर्मों से बैलेंस करने हैं। आत्मा को उसी कंडीशन में लेके जाना है जिस कंडीशन में वो ऊपर से नीचे आई थी, क्योंकि जो ऊपर का क्लाइमेट है वो बहुत हाई एनर्जी वाला है और मेरी आत्मा जब तक उस क्लाइमेट से मैच नहीं होगी तब तक वो उसको रिसीव नहीं कर पाएगा और जाने का समय नजदीक है। अब आप सोचिए कि अगर हम नीचे से चले गए, ऊपर ठिकाना नहीं है, क्लाइमेट ने आउट कर दिया, उसके लेवल के हम नहीं हैं, तो फिर हम कहाँ हैं? ना नीचे है ना ऊपर है, तो फिर कहाँ है जी? कहाँ है? और वो जो समय है जिसको बाबा कहते हैं कि बच्चे जो धर्मराजपुरी का टाइम होता है वो एक एक मिनट, एक एक महीने जैसा लगता है, बड़ा कठिन, बड़ा कठोर होता है। तो हमें वो चीज फेस ना करनी पड़े, इसलिए एक दृढ़ संकल्प सुबह उठते ही अमृत वेले बाबा के सामने अपने दिल की इच्छा से रखेंगे, सदा सदमार्ग पर चलूं। मांगना है तो एक ही चीज मांगिए, सद्विवेक मेरा बढ़ता जाए। दूसरा, भूल कर भी अब कोई भूल ना हो।
जो हो गई हैं उनको खत्म करने का प्रयास करें, तो जीवन बहुत ही सुखद बन जाएगा, सरल बन जाएगा, पुरुषार्थ सहज लगेगा, तीव्र हो जाएगा, आत्मा उड़ान भरेगी। तो एक तो हमें अपने विशेष दुआएं लेने और दुआएं देने, पुण्य करने पर ध्यान देना है। दिल खोल कर हमें दुआएं देनी है, सभी को देना तो हमारे हाथ में है, और लेना कभी कभी कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि लाख संतुष्ट करने का प्रयास करो परंतु वो संतुष्ट होते ही नहीं, उनके अंदर से दुआ निकलती नहीं, शिकायतें उलाहे नहीं निकलते हैं। तो बाबा ने मार्जिन दी है कि 10% सोल ऐसी होंगी अपने संस्कारों के कारण, स्वभाव के कारण, उनको हम संतुष्ट कर भी नहीं पाएंगे, परंतु संतुष्ट करने का प्रयास हमारा जारी रहे और ऐसी आत्माओं के लिए एक्स्ट्रा दुआएं, एक्स्ट्रा शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हम रखें। तो उस आत्मा के साथ कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा हमारा। वर्तमान समय में जो ध्यान रखना है वो यही रखना है कि अब किसी के साथ कार्मिक अकाउंट ना बने। कड़ा अच्छे भले बनाइए, सुखद भले बनाइए, पर कड़ा कार्मिक अकाउंट ना बने, क्योंकि जो पुरानी मोटी मोटी गठरियां हमने बांध के रखी है ना कई जन्मों की, वो अभी तक हमसे खुली नहीं है, और नई नई हम और बना ले तो अब वक्त नहीं है खोलने का। अब तो समय की पुकार, हो जाओ तैयार। देखिए एक टाइम था जब ब्रह्मा कुमारी इस लोगों को जगाती थी। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे, स्टडी करते थे, तो शिवरात्रि पर प्रभात फेरी निकलती थी। हम लोगों के हाथ में स्पेशल माइक दिया जाता था और कुछ नारे दिए जाते थे कि जोर जोर से बोल बोल के लोगों को सुनाओ, जागो जागो समय पहचानो, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, जब छोड़ोगे 5 विकार तब, ऐसे ऐसे। परंतु आज चाहे वो मीडिया चैनल्स हों, सोशल मीडिया हो, भारत के कम से कम 20 फेमस एस्ट्रोलॉजर ये युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। निकट भविष्य में आप युग परिवर्तन होते हुए देखोगे, कैसे युग बदला है वो देखोगे, क्योंकि एक समय ही है जो किसी के लिए नहीं ठहरता। 2 युग तक श्री कृष्ण श्री राम रहे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण पावन, सर्व शक्तिवान, उन महान देव आत्माओं के लिए समय नहीं रुका, पीछे छूट गया वो टाइम। सोचिए जब श्री कृष्ण और राम के लिए समय नहीं रुका, उनका सतयुग त्रेता पीछे छूट गया, तो क्या कलयुग पाप और पापियों का युग रहेगा? समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो आज बड़े बड़े मीडिया चैनल्स भी बता रहे हैं कि अब ये दुनिया ऐसे कागार पर पहुंच चुकी है, तीसरे विश्व युद्ध के बीज पड़ चुके हैं। कब कहां क्या हो जाए कोई सियोरिटी नहीं, ना पर्सनली, ना प्राकृतिक आपदाओं की और ना विश्व लेवल की। हमें भी अपनी कोई श्योरिटी नहीं है। अगला पल मैं हूं, 2-4 महीने साल भर बुढ़ापे तक की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगला पल भी मैं श्योर नहीं कि मैं हूं। ठीक ठाक बैठे बैठे चाय पीते पीते लोग ऊपर जा रहे हैं, मन चित्त में नहीं होता कि अगला पल क्या सीन दिखाने वाला है, क्या होने वाला है। हो रहा है ऐसे, हो रहा है। और बड़ी विडंबना की बात है, कलयुग में कहा बड़े बूढ़े बैठे रहेंगे और बच्चे जाएंगे, वो देख रहे हैं। बड़े बूढ़े 100 साल के भगवान से रोज बोलते कि कहाँ छिप कर बैठ गया है, हमें लेके चल।
वो दिल से जाने को तैयार है। वो बैठे हैं और उनके सामने उनके पोते पड़पोते बच्चे सब जा रहे हैं, उनको मांगे से भी नहीं मिल रहा है। तो ये कलयुग के अंत में हम पहुंच चुके हैं। मानो या ना मानो, युग तो परिवर्तन होगा। उससे पहले मुझे अपना परिवर्तन कर लेना है। अपना परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो तैयार हो जाना है, क्योंकि हमारी रिटर्न जर्नी तय है। 1000% तय है, हमें रिटर्न जर्नी करनी ही होगी, सुनिश्चित है। एक बार एक बहुत गरीब व्यक्ति था, उसकी अरदास लेकर के कोई राजा के पास पहुंचा कि खाने के दाने भी नहीं है, परिवार भूखों मर रहा है, तो राजा साहब आप इसकी कुछ मदद कीजिए। तो राजा ने कहा कि एक ओपन लैंड पड़ी है, वहां उसको कल लेकर आइए। बहुत दूर दूर तक लैंड पड़ा था। गरीब व्यक्ति पहुंचा, राजा जी भी पहुंचे। राजा ने कहा कि जितनी तुम ये खाली जमीन देख रहे हो उसमें दौड़ते जाना, जहां तक तुम दौड़ोगे वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। परंतु कंडीशन एक है, सूर्यास्त होने से पहले तुम्हें उस जमीन को वापस भी तय करना होगा। जितना दौड़ोगे उतना वापस भी दौड़ कर आना होगा। ये कंडीशन है। अगर तुम वापस लौटने में विलंब करते हो या असफल होते हो तो जितना तुमने जमीन को पाया वो सब खत्म हो जाएगा। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, पूरा दिन पड़ा है, मैं तो पूरी ही जमीन को नाप डालूंगा। लोभ लालच छाया मन में। जितनी आवश्यकता थी उतना आराम से दौड़ भी सकता था, वापस आ भी सकता था, परंतु लोभ लालच इच्छाएं जागृत होती चली गई और वो दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया। जितना दौड़ रहा है उतना लोभ लालच इच्छाएं और बढ़ती जा रही हैं। लास्ट में जब उसने देखा अरे सूर्यास्त होने वाला और मैं बहुत आगे निकल आया हूं, अभी पीछे पहुंचना तो मुश्किल है, क्या करूंगा, कैसे पहुंचूंगा वापस, इतना आगे आ चुका हूं। जब उसने रिटर्न जर्नी शुरू की तो पूरी ताकत पूरी सामर्थ्य लगा दी पीछे लौटने की, परंतु सूर्यास्त हो गया बीच में। पूरा दिन जितना कमाया शाम को आते आते उतना ही। तो ये कहानी सुनाने का भावार्थ ये है, हमारी भी रिटर्न जर्नी तय है। इतने ही लोभ लालच में, इतने ही उलझनों में उलझिए कि वापस आने में तकलीफ ना हो। वापस जाना तय है। दूसरों को दुआएं दीजिए दिल खोलकर। कोरोना काल में हमने देखा सबसे ज्यादा डिमांड किसकी थी, चाहे वो गरीब है या अमीर से अमीर है, सब दुआएं मांग रहे थे। दुआ करो, प्रे करो। भगवान और दुआ की सबसे अधिक डिमांड थी। जितनी ऑक्सीजन की उससे कई ज्यादा दुआओं की। दुआ करो ऑक्सीजन मिल जाए, दुआ करो बच जाए। हमारे लिए दुआ करो, हमारे लोगों के लिए, परिवार के व्यक्ति के लिए दुआ करो। ये 2 साल ने हमें दिखा दिया कि धन की डिमांड नहीं हो रही थी, पद पोजीशन की नहीं हो रही थी, शोर सिफारिश नहीं चल रही थी, सिर्फ दुआओं की वैल्यू बढ़ी थी। भगवान की तरफ ध्यान जा रहा था सबका।
मेडिकल साइंस भी जब केस हाथ से निकल रहा था तो ऊपर को हाथ करके बोल रहा था तो भगवान ही कुछ कर सकता है। आने वाला समय इन्हीं का ही होगा। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं, आने वाला समय दुआएं, भगवान और स्पिरिचुअलिटी का होगा। जिसकी लाइफ में ये सब चीजें होंगी, स्पिरिचुअलिटी होगी, वो लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। ये तय है, पक्का है। इसीलिए आने वाला जो डिमांड होगा वो स्पिरिचुअलिटी का होगा। अपने जीवन में हम इन्हें भर ले ताकि हम अपने तो काम आए, दूसरों के भी काम आ सके। अब देने वाले तो दुआएं देते हैं, हम भी देते हैं, बाबा भी देता है, रोज देता है, परंतु जितना पावरफुल डोनर है, क्या उतना पावरफुल रिसीवर भी है? देने वाला तो देना चाह रहा है दोनों हाथ खोलकर। मैं आपको कोई 50 किलो का बड़ा गिफ्ट, बड़ी सौगात देना चाहती हूं, परंतु आपकी भुजाओं में उसको उठाने की ताकत भी तो होनी चाहिए ना। अगर भुजाओं में ताकत नहीं तो उठाओगे कैसे? तो दुआ देने के लिए बद्दुआ का भाव बिल्कुल खत्म। मन में अशुभ भाव, ईर्ष्या, क्रोध, कामुक विचार, बदले का भाव, सारे खत्म। आज अभी इसी वक्त अगर है तो डिलीट कर दे हम इनको, क्योंकि जब तक मेरे मन में क्षमा, दया, रहम, प्रेम भाव, शुभ भाव पैदा नहीं होगा, तब तक मैं अंतर मन से दुआएं दे नहीं सकती, दुआएं ले नहीं सकती। दुआएं भी स्वच्छ मन में ही टिकेंगी, अट्रैक्ट करेगा मन, फलीभूत होंगी वो दुआएं, जो ले भी सकूंगी और दे भी सकूंगी। वरना मुख से तो 1000 बार बोलते गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, सुखी रहो, पर कितने खुश हो रहे, कितने सुखी हो रहे हैं? ताकत होनी चाहिए, वाक सिद्धि होनी चाहिए। इधर बोलूं उधर लग जाए, इधर बोलूं उधर काम हो जाए। और वो तब होगा जब मेरा मन का शुद्धिकरण होगा। अगर मन में उल्टी चीजें पड़ी है, नेगेटिव चीजें पड़ी है, किसी की बारे में बुरा बुरा, अशुभ अशुभ सोच रही हूं, बोल रही हूं, ईर्ष्या है, बदले का भाव है ना? कल तक तो बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान से रहते थे, और आज देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर दूंगी। ये बदले के भाव, ईर्ष्या का भाव, क्रोध का भाव मन को हमारे मैला करता है, और उसमें मैले मन में कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी, पॉजिटिव वस्तु, हाई एनर्जी की कोई भी चीज रह नहीं सकती, क्योंकि मन की एनर्जी बहुत लो लेवल की है। तो अपने मन को हाई एनर्जी में जितना हम रखेंगे, उतना हम इसको अट्रैक्ट कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। तो रिसीवर का भी पावरफुल होना बहुत जरूरी है वर्तमान समय में। फिर ऊपर वाले की भी दुआएं ले पाएंगे और नीचे वाले की भी काम करेंगे। सुबह उठते ही पूरे विश्व के लिए हम शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं दें। फील करें, या तो मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हूं या फिर ग्लोब पर खड़ी हूं। पूरा विश्व मेरा परिवार है ना? मास्टर जगत मां, जगदम्बा की बेटियां बेटे बन करके शुरुआत करेंगे। सबको सद विवेक प्राप्त हो। जिसके पास सद विवेक है वो कभी दुरुपयोग नहीं करेगा किसी भी चीज का। वरना कभी कभी हम धनवान भव का वरदान तो दे देते और पता लगता है कि वो बड़े दुरुपयोगों में यूज हो रहा है। तो हमारी दुआ लग तो गई, परंतु तो सबसे पहला दुआ कौन सा देना है? जिसको सबको जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। हर दिन मेरा सदविवेक बढ़ता जाए। सदविवेक दुरुपयोग करने नहीं देगा, ना रिश्तों का, ना व्यक्तियों का, ना पैसों का, ना अवसरों का, ना धन का, ना पद पोजीशन का। तो सबसे पहले सबको सद विवेक प्राप्त हो।
सदमार्ग पर चले, सभी सुखी स्वस्थ निरोग रहे, खुशहाल रहे। ये दुआ कर सकते हैं हम सबके लिए जी। पूरे विश्व की आत्माओं को एक हाई एनर्जी देंगे अमृत वेले। तो जो देगा यूनिवर्स डबल होकर उसको आपके पास भेज देगा। गलत दोगे गलत आएगा, अच्छा देंगे अच्छा आएगा, डबल होकर आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये। जो भी देंगे वही आएगा। दुआ देंगे दुआ लौट कर आ जाएगी, बद्दुआ देंगे तो डबल होकर आ जाएगी। उसका नुकसान होना हो मेरा जरूर हो जाएगा। इसीलिए मन का शुद्धिकरण चाहिए पूरी तरह से। मन में शुभ भाव, क्षमा भाव। भाई जी अभी सुना रहे थे ना क्षमा की बात। पिछले जन्मों के बारे में तो हम नहीं जानते क्या क्या करके आए, किस किस से क्या क्या हुआ, परंतु इस जन्म में अगर किसी से भी हमारे कार्मिक कड़े कर्म बंधन है तो कुछ समय, 1 महीना 2 महीना 3 महीना अपने योग में शामिल कीजिए। 2-3 मिनट 5 मिनट फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट कीजिए, क्षमा याचना कीजिए, हृदय से कीजिए और माफ कर दीजिए। ये किसी के ऊपर एहसान करने के लिए नहीं, मेरा जीवन सरल हो, सुखी हो, खुशमय हो, निर्विघ्न हो। जो जीवन में विघ्न बाधाएं नेगेटिविटी काम कर रही हैं, आ रही हैं, उनको मैं हटा सकूं। बहुत सारे डिप्रेशन पेशेंट में समाधान टीम ने इस पर काम करवाया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। डिप्रेशन पेशेंट 4 स्टेज के, नींद नहीं आती, जिनको एंजाइटी है, फियर है, ओवर थिंकिंग है, उन लोगों पर जब इस प्रकार का प्रयोग कराया गया, उनसे कराया गया स्पेशली, फॉरगिव करो, माफी मांगो, माफ कर दो, ब्लेसिंग दो उन आत्माओं को जिनसे नहीं बनती, उनको ब्लेसिंग दो। क्षमा मांगना देखिए क्या होता है, सजाओं को माफ करता है। मान लीजिए मुझे किसी के लिए ना मन में बड़ा गुस्सा है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो आकर प्यार से कह दे आई एम वेरी सॉरी, रियली सॉरी, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो ना। तो खुद चेक करो, सॉरी शब्द सुनकर जो मेरे मन में उग्रता थी अदर पर्सन के लिए, जिसने सॉरी बोला, तो वो उग्रता थोड़ी डाउन होगी कि नहीं? हाँ या ना? होगी। क्षमा में वो ताकत है। और जब हम माइंड टू माइंड बात करते हैं, चाहे वो आत्मा मेरे आसपास है, चाहे पूर्व जन्मों से रिलेटेड है, 7 समुंदर पार है, पर हमारा माइंड यूनिवर्स माइंड बन जाता है। हम यहाँ अपनी माइंड की फ्रीक्वेंसी 7 समंदर बैठे वाले व्यक्ति के माइंड को भेज सकते हैं। माइंड से माइंड बात कर सकता है, और जब मुख से कान नहीं सुनते तब माइंड से माइंड जो बात करता है वो बहुत बड़ा काम कर देता है। तो एक तो इसको शामिल करेंगे कि जो मेरे से गलतियां हुई मैं उनके लिए क्षमा मांगती हूं, और जो तुमसे हुई, कभी कभी गलतियां ऐसी हो जाती है कि हम बिल्कुल निर्दोष हो जाते हैं, पर लोग ऐसे कष्ट दे देते हैं, ऐसी तकलीफ दे देते हैं, ऐसा विश्वासघात कर देते हैं, ऐसा धोखा दे देते हैं कि पूरी जीवन वो सजा बन जाती है। और ऐसे लोगों के लिए रियली क्षमा नहीं निकलती अंदर से। कई ऐसे केसेस आते हैं, कितने ऐसे केसेस आते हैं अपने पास, किसी के पति ने इतना बड़ा धोखा दे दिया, कैसे माफ करे, उसका पूरा जीवन खत्म, खराब हो गया, कैसे जिए वो, कैसे माफ करे। परंतु हम उन्हें समझाते हैं कि हिम्मत रख के, समझदारी से, अपने पर्सनल सुख शांति के लिए, खुशी के लिए ऐसी आत्माओं को प्रभु अर्पण कर दो, भगवान को सौंप दो वो आत्माएं आप जो अति कष्टकारी बन चुकी हैं लाइफ के लिए। कुछ तो रीजन है, कुछ तो कारण है, आज नहीं है तो पीछे का है, कुछ तो कर्म सिद्धांत काम कर रहा है। तो भगवान को सौंप दीजिए आप उनको,
बाबा ये आत्मा आपके हवाले। अपने दिल की सारी बात अपने गुड फ्रेंड से, अपने शिव सखा से शेयर कीजिए। ये आत्मा का ऐसे ऐसे मेरे साथ है, सौंप करके फॉरगिव कीजिए। अगर पूर्व जन्मों में मेरे से कुछ गलतियां हुई है, मेरे से कुछ तकलीफ इसको पहुंची है, तो मैं माफी मांगती हूं। और इसने जो कष्ट दिया, मैं अब संगम के अंत पर उलझना नहीं चाहती, इसको क्षमा करती हूं। इसके लिए शुभ भावनाएं रखती हूं। ये सद मार्ग पर चले, सद विवेक प्राप्त हो, सद बुद्धि इसको मिले, सत्कर्म करे। कर सकती हूं मैं इतना जी? कर सकती हूं। और चारा क्या है आपके पास? भिड़ के देख लिए, लड़के देख लिए, है ना, इधर उधर सुना के देख लिए, कुछ मिला अशांति के अलावा, टेंशन के अलावा? अगर चित्त को शांत रखना है तो एक बार ये करके देख लीजिए। सच में बाबा ने कहा है, ये ऐसी आत्माओं को बाबा के हवाले करो, क्षमा करो, क्षमा मांगो, शुभ भावनाओं का दान करो, फिर वेट एंड वॉच, देखो भगवान क्या करता है ऊपर से। भगवान कब छोड़ता है? जब हम खुद देखना शुरू कर देते हैं, मैं तुझे देख लूंगी। तो बाबा कहता है कि देख ले, फिर मैं साक्षी हो जाता हूं, तू ही देख ले। जब देख के निपट ले, फिर आ जाना मेरे पास। और यही होता है कि जब देख देख के हम थक जाते,